कहाँ रखती मैंने? अरे गीता, गीता। जी मैडम। गीता, मैंने अपने टेलीफोन डायरी पता नहीं कहाँ रख दी। देखो कहीं वो ड्राइंग रूम के टेबल पे तो नहीं रख दी मैंने। जी जस्ट चेक दैट। अरे सुना है कि आप कुछ नाराज हैं मुझसे। विकी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, विकी ने कुछ नहीं कहा, मुझे तो मेरे दिल ने कहा है। अच्छा, तो क्या कहा है आपके दिल ने? मंजू, तुम कहीं भी हो ना, जहां भी हो, तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कहती है इस बात का मुझे एहसास हो जाता है। तो क्या कह रही है मेरे दिल की धड़कन, बताइए। यही कि इतने दिन हो गए और मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दी। Oh, Like it? it's so nice that. Alright. अब उंगली दो, चलो। अब ये अंगूठी अच्छी लग रही है। बस। पता है मनु, मुझे कुछ और भी चाहिए आज तुमसे। तुम्हें जो भी चाहिए ना, सब कुछ मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? एक मिनट। ठीक है। मंगलसूत्र है? मनु, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से तुम ये मुझे मंगलसूत्र अपने हाथों से पहनाओ। Of course. मंजू, अगर ऊपर वाला देख रहा है ना, तो गवाह है इस बात का। She is the only woman I ever loved. Mrs. Manoviraj Saxena. And I love you. नवीन, हाँ जो मंजू ने चेंजेस बताए थे वो सब हो गए? हाँ हो गए। फ्लॉपी पे हैं? हाँ बस मैं वही काम कर रहा था। देखो कुछ भूलना मत, हाँ, सारी कविताएं, सारी स्टोरीज, एवरीथिंग। क्या बात है? बात में तुम्हें बाद में बताऊंगी, जस्ट गिव मी द कॉपी। सब कुछ है ना? हाँ, कुछ भूले तो नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। लेकिन दीदी। कोई बात नहीं है नवीन, डोंट वरी, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। ओके, बाय बाय। ये देख। अरे तू मुझे क्या देख रहा है? ये फोटोज देखना। पता है मम्मी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा। ये साड़ी, ये गहने, ये मंगलसूत्र। विकी, इस मंगलसूत्र को गहना मत कह। ये काले मोती एक ऐसा बंधन है जिसे शायद तुम और लोलो अभी नहीं समझोगे, लेकिन एक बार तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो इसकी अहमियत समझोगे। जब एक ऐसा ही मंगलसूत्र लोलो के गले में होगा। पता नहीं मॉम, तान्या के ये इंसिडेंट के बाद मैं थोड़ा डर गया हूं। पता नहीं हम ये शादी निभा भी पाएंगे या नहीं। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। विकी, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? देखो, इस मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है। ये प्यार की डोरी है, बांध के रखती है। पहले तो मैं भी यही सोचती थी कि ऐसे क्या है मंगलसूत्र में, एक गहना ही तो है। पर जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे इसकी अहमियत समझ में आई। तुम्हें पता है, पहले जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तुम्हारे पापा और मेरे बीच काफी झगड़े हुआ करते थे। आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना, तो फिर झगड़े? तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, पर होते थे। और जब दो इंसान
एक छत के नीचे रहना शुरू कर दें तो झगड़े तो होंगे ही, बट स्लोली वी रियलाइज्ड कि हमारा बंधन कितना मजबूत है, इस मंगलसूत्र का बंधन। और फिर हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे, और सबसे बड़ी बात विकी, एक दूसरे का साथ देने लगे। यही सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। विकी, हम दोनों से गलतियां भी हुई, कई गलतियां हुई, पर मैं चाहूंगी कि तुम और लोलो वो गलतियां ना करें, और इनफैक्ट उस गलतियों से कुछ सीखो, एक दूसरे का साथ देना हमेशा। I'll try my best, मामा। और मैं क्या कहूँ? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे आप लोग जैसे पेरेंट्स मिले। हाँ, कुक्कू और टपन को याद दिलाना जरूरी है। हेलो। हाय टपन, रेवा बोल रही हूँ। नमस्ते रेवा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। ये कैसे फ़ोन किया? एक्चुअली तुम लोगों का एग्जैक्ट प्रोग्राम पता करना था मुझे, ताकि मैं सारे अरेंजमेंट्स कर सकूं। हाँ वो वैसे सारा इंतजाम हो गया है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? रेवा जी, आप तो जानती है कि कुकू की हालत क्या है। उसकी डिलीवरी होने वाली है, ऐसे में ट्रैवल करना उसके लिए। तुम ऐसे ही घबरा रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो देयर इज अ नर्सिंग होम जो 15 मिनट की दूरी पे है, हम लोग उसे वहां ले जाएंगे। एंड रिमेंबर, इट्स अ वेरी वेरी नाइस नर्सिंग होम। ओके, तुम फिक्र मत करो। रेवा जी, इस तरह भागम भागी में बच्चा होगा ना तो कुकू की तरह ही होगा, इधर से उधर भागता ही रहेगा वो। हाय रेवा, तपन की बातों में मत आना। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन अगर तपन की बात सच हो गई और मेरी डिलीवरी वहां हो गई तो क्या, हम लोग हैं ना, वील मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, डन। एब्सोल्युटली, दैट्स द स्पिरिट। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, बाय, सी यू। बाय। वहां डिलीवरी होगी तो देखा जाएगा, कॉफी पी लो। हेलो। हाय राज, कैसे हो तुम? हाँ रेवा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वाओ, शुक्र है तुमने आवाज तो पहचान ली। मुझे तो लगा था कि रेवा, कुछ चीजें मैं कभी नहीं भूलता। बताओ कैसे फोन किया? वेल, तुम इतने बिजी रहते हो, मैंने सोचा तुम्हें रिमाइंड कर दूं कि कल सुबह तुम्हें आना है। रेवा, एक प्रॉब्लम है, मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मे बी आई विल कम लेटर। तुम मुझसे अब भी नाराज हो? रेवा, वाकई मुझे बहुत काम है, 2 टेंडर्स भरने हैं, कुछ आउट स्टेशन क्लाइंट्स आ रहे हैं मेरे। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। रेवा, वाकई। नहीं राज, मुझे लगता है कि तुम मुझसे अब भी खफा हो, और तुम मुझे पूरी तरह से ट्रस्ट भी नहीं करते, राइट? रेवा प्लीज। ठीक है, फिर तुम ना मत करना, तुम आ जाओ। देखो, कितने दिनों से तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। इनॉग्रेशन के बाद तुम लोग ड्राइव पे चले जाना, यू विल रियली एंजॉय, यू हैव टू कम। ठीक है, मैं मंजू से बात करता हूँ। वो तो ठीक है राज, लेकिन तुम ना नहीं करोगे। यू आर डेफिनेटली कमिंग। देखो, वहां तुम एक बार आओगे ना, जाने का दिल ही नहीं करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, बाय रेवा। बाय। राज जरूर आएगा। क्यों भाई, भूख हड़ताल है क्या? क्यों? खाने नहीं चलना? टाइम हो गया है। कहा ना, मूड नहीं है। ऐसा क्या हो गया? कम ऑन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, बात क्या है? मैं बहुत हैरान हूँ वृंदा। ये नीलू दीदी हमेशा प्यार से, इत्मीनान से बातें करती थी, लेकिन उस दिन एकदम जल्दी जल्दी और शॉर्टकट बातें करके चली गई। कम ऑन, कभी कभी आदमी का दिमाग कहीं और होता है। मैं सबकी नहीं, नीलू दीदी की बात कर रहा हूँ। क्यों? नीलू दीदी इंसान नहीं है क्या? उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं हो सकता? और फिर उन्होंने तुमसे चीख चिल्ला के तो बातें नहीं की ना? नहीं, वो नहीं, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अजीब था उस दिन। होता है, कई बार आदमी दूसरे मूड में होता है, और फिर उन्हें तुम्हारी किताब छापने की भी फिक्र है। जो कभी नहीं छपेगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऐसा उसमें कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है नवीन,
तुम्हारा लिखा हुआ एक एक शब्द सच्चा है, उसे छपने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे मालूम है तुम ये सब बात मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो। वैसे मैं बहुत देर से तुम्हें खाने के लिए भी कह रही हूँ, पर तुम हो कि सुनते ही कहाँ हो। देखो, अगर खुद पे भरोसा है तो ये किताब जरूर छपेगी, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने लिखने में कोई बेईमानी की है तो ये नहीं छपेगी। अब तुम ही बताओ कि तुमने दिल से लिखा है या चोरी से। हेलो। हेलो मनु, हाँ मंजू। गेस व्हाट, नवीन की बुक पब्लिश हो रही है। ओह दैट्स ग्रेट। वो कैसे? अरे समझो कि चमत्कार हो गया। पता, एक पब्लिशर था जिसको एक रेडी किताब चाहिए थी और विकी को पता चला और बस देखो मंजू, मेरी तरफ से पिक्सी और नीलू को बहुत बधाई देना, उन दोनों ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। वो तो है, बट हमारे बेटे ने भी। आई एम टू हैप्पी। या आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अरे वैसे तो इतना एंथुसियास्टिकली रिएक्ट करते हो, आज इतने ठंडे से कह रहे हो, क्या बात है? तुम जरा टेंस लग रहे हो। दरअसल मंजू, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? रेवा का मुझे फोन आया था, बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि हम सुबह सुबह ही पहुंच जाएं। बट यू नो व्हाट मंजू, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग देयर। अरे मनु, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखो, वो चाहती है कि हम आ जाए, वो कोशिश कर रही है कि हमारी में जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। शी इज ट्राइंग टू मेक अप, सो लेट्स हेल्प हर। नहीं तो कल वो कहेगी कि मैंने तो कोशिश की थी और मंजू ने हाँ वो तो है, लेकिन और मनु, अगर हमारे जाने से उसकी काम में कुछ मदद हो जाती है, उसकी पीआर फर्म को कुछ फायदा हो जाता है, तो व्हाट्स द हार्म? लेट्स गो ना। ठीक है मंजू, जैसा तुम कहते हो करेंगे। ओके बाय, और जल्दी घर आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। या बाय बाय। हेलो। हाय पिक्सी, रेवा बोल रही हूँ। हाँ रेवा बोला। सब तैयारी हो गई कि नहीं? हाँ बाबा, कितनी बार पूछेगी? कॉस्ट्यूम्स आर रेडी, मास्क आर रेडी। दरअसल मेरे घर में तुम पे जो हमला हुआ ना, उसके बाद मेरे लाइफ में एक के बाद एक बुरी चीजें होती चली जा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि पार्टी इतनी अच्छी हो कि हम लोग सब कुछ भूल जाएं, इतना मजा करें। यहाँ बट तू इस पार्टी को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। वेल, वो है ही ऐसी, इट्स एन ओवरनाइट ट्रिप, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी, बहुत मजा आएगा। बट डोंट वरी, इसके बाद मैं पार्टी को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, हम तुम्हारे एनजीओ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जितनी मुझसे मदद हो सकेगी मैं तुम्हारे लिए करूंगी। ओके, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो वेरी मच। मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे रेवा, डॉट ऑन टाइम। ओके ओके, थैंक्स, सी यू। फाइन, बाय, यू टेक केयर, सी यू, बाय। ओके। विकी, एक बात कहूँ? बोलिए। विकी, मैं देख रही हूँ कि भगवान की दया से वर्क इज़ डूइंग वेल, अच्छा चल रहा है काम, और प्रॉफिट्स काफ़ी हो रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड से अप स्विंग पे हैं प्रॉफिट। तो बाप बेटा दिन रात मिलकर मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट्स तो होंगे ही ना। मैं सोच रही थी कि विकी, मैं सोच रही थी कि प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉल परसेंटेज, हम किसी अच्छे काम में क्यों नहीं लगाएं? आई मीन ऐसा काम जिससे नाम भी हो और हो सकता है प्रॉफिट भी हो। तो तुम्हारे पापा को या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं मामा। लेकिन आपने कुछ सोचा है क्या? हाँ, एक्चुअली वो नवीन के केस से मुझे ख्याल आया। उसकी ये बुक छप जाएगी तो उसे कितनी खुशी होगी ना। उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन नवीन का ये काम करने में मुझे तो बहुत खुशी मिली है। अगर मिस्टर काकर नहीं मिले होते तो। विकी, उसे तो मिस्टर काकर मिल गए, पर सोचो कितने ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें चांस ही नहीं मिला, जो बेचारे गुमनाम हैं, अनजान हैं। अगर हम उन्हें चांस दें, उन्हें स्पॉटलाइट में ले आए तो। मॉम, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन कैसे? विकी, आजकल जॉइंट वेंचर्स का जमाना है ना, तो हम भी अपने कंपनी के थोड़े से प्रॉफिट को अलग करके अलग से इन्वेस्ट कर देते हैं एक जॉइंट वेंचर में। मिस्टर कक्कर की पब्लिशिंग हाउस के साथ हम लोग टाई अप कर सकते हैं। हाँ,
तो फिर हम एक नया टैलेंट हंट करेंगे. यू नो, वी विल हैव न्यू टैलेंट. वील सर्च फॉर देम. You know, Mom, I feel like giving you a big hug. गॉड, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? पिक अप द फोन, डैम इट. हेलो, कौन है भाई? मैं हूँ रेवा. हाँ रेवा, बोलो क्या बात है? कहाँ हैं आप? सब कुछ ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है. दरअसल सोने की तैयारी कर रहा था कि तुम्हारा फोन अचानक आ गया. यू नो, एकदम से फोन आए तो नर्वस. बाकी क्या खबर है? सब ठीक है? खबर अच्छी है. सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक जा रहा है. लेकिन मैं तुमसे फिर से कहना चाहती हूँ कि तुम्हें बहुत अलर्ट रहना चाहिए. अंडरस्टैंड? हाँ हाँ तुम चिंता मत करो. मैंने सबको एक एक बार फिर से फोन कर दिया है उनको रिमाइंड करने के लिए. तो परसों सब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे खंडारा. ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने रेवा. और क्या है? नहीं, बस यही कहने के लिए फोन किया था. ओके बाय. ओके बाय. वाह सिन्हा वाह, बहुत खूब. जिस दिन का इंतजार था वो दिन आखिर आ ही गया.